Hello my dear students, how are you? I hope you are safe and fine. Today I am going to explain comparison between solid, liquid and gases. Let's see. First point is packing. Packing means the arrangement of particle in solid, liquid and gases. Let's see packing. The constituent particles are very closely. It means in solid the particles are arranged in closely packed. Okay. In liquids they are less closely packed, and in gas they are free to move about. Second point is interparticle distance. Means एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के बीच की दूरी. Interparticle distance are the smallest, and in liquid the interparticle distance are larger than those in solid, and in gas the interparticle distance are the largest. It means interparticle distance solid में बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं. सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है इंटरपार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में कम, गैस में बहुत कम. लेट्स सी. इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट. In liquid, interparticles force of attraction are weaker than solid, and in gas, the interparticle force of attraction are weakest. Okay. Next, fourth, shape and volume. They have definite shape as well as definite volume. इनका shape भी definite है और volume भी definite है. They have definite shape but no definite volume. Okay. इनका क्या है, शेप डिफरेंट नहीं है. मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है. ग्लास में तो आपको ग्लास जैसा दिखेगा, बाउल में है तो बाउल जैसा दिखेगा. गैस, दे हैव नीदर अ डिफिनिट शेप और नॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम. ओके. कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. लिक्विड आर कंप्रेसिबल, लिक्विड को हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं. एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट point is rigidity and fluidity. Solid possess rigidity, यानी solid क्या है, rigid होते हैं, and liquid can therefore they possess fluidity which is lower than gas. liquid क्या है, flow करते हैं, इनमें rigidity नहीं होती है. gases flow more easily than liquids and thus have the highest fluidity. गैसेस बहुत आसानी से फ्लो कर जाते हैं. ओके. डेंसिटी. दे हैव हाई डेंसिटी. सॉलिड क्या है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और गैसेस में बहुत कम होती है. लेट्स सी. देयर डेंसिटी टू लोअर देन दोज ऑफ सॉलिड बट मच हायर देन गैसेस. एंड दे हैव इन गैसेस दे हैव वेरी लो डेंसिटी, यानी कि गैस बहुत लाइट होती है. ओके. लास्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन. दे नॉर्मली डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स व्हेन वन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस मिक्स विद द अदर पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंस, यानी कि एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स में मिलना. जैसे अगर हम परफ्यूम को स्प्रे करें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या है, किसके जरिए से होता है, वो डिफ्यूज़न बाय डिफ्यूज़न होता है.
तो सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इस पेन को हमने यहाँ रख दिया तो ये नहीं, ये इसके पार्टिकल्स इस कॉपी में मिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, लेकिन लिक्विड में डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, दे शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफ्यूज़न। जैसे हम शहद में, शहद क्या लिक्विड है, हनी लिक्विड है, उसमें हम वाटर को मिक्स करते हैं तो आप उसको जान नहीं पाओगे कितने पार्टिकल्स वाटर के हैं और कितने पार्टिकल्स हनी के हैं। ठीक है, वो आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर द डिफ्यूज़न इज़ वेरी हाई इन गैस। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स में डिफ्यूज़न बहुत ही स्पीड में होता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको परफ्यूम, एग्जाम्पल ऑफ परफ्यूम। ओके, नाउ आई एम एंडिंग माई टॉपिक and there is homework for you. You have to write all comparison in your notebook. Okay, I hope you must have understood. Take care of your health, stay home, stay safe and enjoy learning. Thank you.